हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो आज का अपना हिंदू एनालिसिस करते हैं। बेसिकली आपको बताइए है, मैं कल का आपको आज सुबह अपलोड कर रही हूँ वीडियो। एक्चुअली ये भी थोड़ा सा लेट हो गया है, कल से मैं और जल्दी अपलोड कर दिया करूँगी क्योंकि रात में तो मैंने इसको नोट्स बना के रख लिए थे, बट रात में क्या होता है ना कि वाईफाई के भी सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, तो अपलोड होने में और ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ। सो देखते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है। बेसिकली अभी आपके जो मालदीवियन प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद कुछ करके इनका नाम था, आई फॉरगॉट टू रिटर्न हियर, एक बार आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो बेसिकली वो जो अभी न्यू प्रेसिडेंट आए हैं वो प्रो चाइना है। बेसिकली वो चाहते हैं कि वो चाइना के साइड सपोर्ट करे, खुले में आके बोल रहे हैं कि हम प्रो चाइना है और हम उनकी जो इकॉनमी है वो टूरिज्म डिपेंडेंट है। सो दे वांट के मतलब अब उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, इंडिया जो है उनको इतना ज़्यादा टूरिज्म की वजह से उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है, बट वो खुले में आके बोल रहे हैं कि हम तो प्रो चाइना है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारी सेकेंड न्यूज़ थे डार्क पैटर्न के ऊपर। अब ये क्या होता है ये समझेंगे। डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस ऑनलाइन एजेंट्स डीम्ड साइबर क्राइम। देखिए इसमें क्या है कि आपका डार्क पैटर्न में क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ फोर्सफुली किसी पर्सन को दे रहे हो क्योंकि उसको नीड है, फोर्सफुली आप दे रहे हो मतलब उसकी मजबूरी है कि उसको वो लेना ही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो आपकी इंडिगो एयरलाइंस है, अगर वो फोर्सफुली बोल दे कि अभी हमारे सारे टिकट्स फुल हो चुके हैं, सारी जितने भी फ्लाइट्स है वो आपकी हो चुकी है, बुक हो चुकी है, तो अगर आपको कहीं जाना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसी टिकट के प्राइस के लिए, जबकि आपकी जो इंडिगो की जो टिकट्स है वो फुल हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें पैसा अर्न करना था सो वो ज़बरदस्ती जानबूझकर बोल देंगे कि हमारी जो है सारी फ्लाइट्स बुक हो चुकी है। सो बेसिकली उसी का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ा उसी टिकट के लिए। दिस इज नॉन एज डार्क पैटर्न। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी रिकॉग्नाइज किया है कि 17 मेंबर्स का पैनल बनाया है उन्होंने, जो आपके इस तरीके से देखेंगे एयरलाइंस के सेक्टर में कि कौन कौन साइबर क्राइम डार्क पैटर्न्स में इन्वॉल्व है। हैरी बिगनल जी थे जिन्होंने टर्म जो है कॉइन की थी। इसी के साथ साथ आप बाकी टर्म्स भी जान लीजिए, जैसे कि आपका बास्केट स्नीकिंग हो गया, थिंग्स विल ऐड इन बास्केट कार्ट। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, आप ऐड टू कार्ट करते रहते हो जब भी आप कोई भी ऑनलाइन सामान बुक कराते हो, तो अब आप जब बाद में टोटल देखते हो तो टोटल में आपको, जैसे आप अभी तो ऐड टू कार्ट कर देते हो, मान लो आपने 8 चीज़ें कर दी लेकिन आपको तो 7 ही पसंद थी ना, तो 8 का बिल दिखाता है आपको। और फिर आपको कुछ बंदे जैसे क्या होता है कभी कभी आप रिमूव कर देते हो लेकिन स्टिल उसका बिल एड ऑन होके आ जाता है। दिस इज नोन एज बास्केट स्नीकिंग, कि ज़बरदस्ती आपको वो चीज़ चाहिए नहीं थी लेकिन दे दी गई। बेट एंड स्विच मतलब एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के कि कितनी अच्छी, लेकिन जब ओरिजिनली मंगाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हिडन कॉस्ट, हिडन चार्जेस होते हैं, ये सब आपकी जो टर्म्स है देखो ये डार्क पैटर्न से एसोसिएटेड है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डील करती है इस चीज से। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि 80% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन हैज हाई इंटरनेट स्पीड। ये कह रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर हब जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, डेवलप हो रहा है और इसी से हमारे एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन इस सेक्टर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है देखिए। सबसे पहली बात है कि लैक इन स्किल लेबर, हमारी जो लेबर है अभी उनमें इतने अच्छे से स्किल डेवलप्ड नहीं हुई है। चाइना जो है मार्केट को 50% कंट्रोल करता है, ठीक है। सो मेजर एक्सपोर्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का कहाँ से होता है, चाइना से। साथ ही में आपका एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए। हम खाली ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमी में एक टर्म होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप सेकंड बेस्ट चीज़ ले रहे हो एक चीज़ छोड़कर, मतलब सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव ले रहे हो, तो आपने जो फर्स्ट चीज़ छोड़ी है उसका नुकसान क्या होगा, और जो उसका नुकसान होगा वो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कवर कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो हमेशा वो सामान लो जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन हो गया या इस तरीके से, है ना। तो ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब अगर हमें जो बाद में एनवायरनमेंट को ओके करना पड़ेगा, इसमें जो भी पैसा खर्च होगा या वो हम कर भी पाएंगे या नहीं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी मिनिमम होनी चाहिए। अगर तो वो मिनिमम है तो एट प्रेजेंट हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हमारे जो टारगेट था इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2026 तक दैट इज $1 ट्रिलियन तक था, हमें डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना था। ठीक है, होप सो हम अचीव कर लेंगे। अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं सॉल्यूशंस के साथ कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले PLI स्कीम गवर्नमेंट लेके आई। देन स्पेक्स का मतलब है यहाँ पे स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स।
सो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमी कंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये स्कीम थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना। तो बेसिकली यही हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करें। देखिए सेमीकंडक्टर मिशन आ गया आपका, 100% एफडीआई अलाउड कर दिया आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। साथ ही में 49% एफडीआई अलाउ की आपकी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इसी में से, और रेस्ट आपकी गवर्नमेंट अप्रूवल से आएगी। ठीक है, इट मीन्स 50% जो आपकी एफडीआई आएगी वो गवर्नमेंट पहले अप्रूव करेगी, और 49% ऑटोमेटिकली आ सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। आई होप यू गॉट इट। देन मिजोरम हैज हाईएस्ट कैंसरस रेट्स। आपको पता है यहाँ पे आपका जो है ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगा। देखिए ये हमारे इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का मैप है। सो द ट्रिक इज ना मामी, मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस तरीके से है अपना। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ठीक है। सो यही कह रहे हैं कि मिजोरम की सेकेंड लिस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में। ठीक है, और 157 पर लैख पॉपुलेशन वहाँ पे जो है कैंसरस रेट जो है इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है प्रॉपरली, तो दैट इज वाई वो उन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है। तो वो आपको पता होगा जब भी हम ऐसी कैंसरस जो डिजीज होती है उनके लिए हमें इनिशियल स्टेजेस पे पता लग जाना चाहिए। सो अगर डायग्नोज ही नहीं हो पाएगा इनिशियल स्टेज पे तो वो तो बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं कैंसर कैसे होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाते हैं, लेटर ऑन ये ट्यूमर बन जाता है 4th 5th स्टेज तक जाते जाते। टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होती है, मैंने टाइप्स लिख दिए हैं। इस तरीके से आप भी फ्लोचार्ट बना के लर्न कीजिएगा। थायराइड हो गया, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर। और कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब इस तरीके से नहीं है कि ए पर्सन को है तो उसने उसको हाथ लगा दिया तो बी को भी फैल जाएगी, नहीं, दिस इज नॉन कम्युनिकेबल। और वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं 4 फरवरी को। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एबनॉर्मल सेल है, हमें पता है हमारा एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, इस तरीके से सो ऑन। तो अगर ये इस तरीके से डिवाइड है तो फर्दर जब ये 4 सेल्स डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 एबनॉर्मल होंगे। दिस इज एन एबनॉर्मल पेरेंट सेल। ठीक है, इनको हम कहते हैं एबनॉर्मल पेरेंट सेल। एंड दिस इज एबनॉर्मल डॉटर सेल, ये भी आपका एबनॉर्मल डॉटर सेल है। सेम इससे भी 4 इसी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तो जो है ये इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट, विक्रम किक्ड अप 2 टन्स ऑफ ल्यूनर डस्ट। बेसिकली अभी कहा जा रहा था कि जब विक्रम के बारे में बताया गया था, इजेक्ट होलो नाम की इन्फॉर्मेशन दी थी हमारे ऑर्बिटर ने कि विक्रम ने अपने आसपास 2 टन की जो है डस्ट का एक हेलो एक तरीके से ऑर्बिट बना लिया था, और ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑर्बिटर ने दी थी। ये बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारी आज की न्यूज रहेगी कि अभी मैंगो एक्सपोर्ट जो है हमारा 19% से इंक्रीज किया है। कहाँ कहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं? यूएस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब लाइक मेजर साउथ अफ्रीका आपकी कॉन्टिनेंट्स में मेजर कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे जो वेराइटीज बाहर एक्सपोर्ट की जाती है उनका एग्जांपल है अल्फांसो, केसर, टोटापुरी, बैंगन, दिस इज बैंगन पाली। तो आपको याद रखना है टोटापुरी, बैंगन पाली, ये आपकी मैंगो की जो है वेराइटीज हैं। मैंगो को किंग्स ऑफ फ्रूट कहा जाता है एंड विश ग्रांटिंग ट्री भी कहा जाता है। बचपन में आप लोग सुनते होंगे दिस इज अ विश ग्रांटिंग ट्री, मैंगो ट्री को, है ना। सो यही हमारी आज की हिंदू एनालिसिस में रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।